भाइयों नमस्कार। बद्रीनाथ में बीजेपी हार गई, उसी तरह जैसे अयोध्या में बीजेपी हार गई। विधानसभा का उपचुनाव था, लेकिन लोकसभा अयोध्या की सीट हारने के बाद बद्रीनाथ में भी बीजेपी हार जाएगी तो इस बात की चर्चा होनी थी। विधानसभा उपचुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बद्रीनाथ चार धाम में आता है और यहाँ बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहा है। इसके बावजूद मिली हार भाजपा के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में भाजपा को अयोध्या से हार का सामना करना पड़ा था। भगवान राम की जन्मस्थली पर भाजपा की हार के बारे में ज़्यादातर लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। अब कुछ ऐसा ही हाल बद्रीनाथ में भी हुआ। आपको बता दें, बद्रीनाथ सीट पहले भी कांग्रेस के ही पास थी, लेकिन कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में चले गए थे। इसके चलते इस सीट पर उपचुनाव की नौबत आई थी। कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत बुटोला बद्रीनाथ से उपचुनाव जीत चुके हैं। उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। कार्यकर्ताओं में उल्लास का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाई। बता दें कि मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने 31,710 वोट के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने 449 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। तो वहीं बद्रीनाथ सीट पर बद्रीनाथ विधानसभा में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने 5,224 वोटों से जीत दर्ज की है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे। इसमें मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद यहां सीट खाली हुई थी। बद्रीनाथ से लखपत सिंह बुटोला को जीत हासिल होने के बाद ये भी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की तरह लोकप्रिय होते जा रहे हैं। दोनों की तस्वीरें एक साथ वायरल हो रही हैं। कांग्रेस के नेता दोनों नेताओं की तस्वीरें एक साथ पोस्ट कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद तो 9 बार के विधायक रह चुके थे, मगर लखपत सिंह बुटोला की ये पहली जीत है। कांग्रेस अपनी इस जीत का जश्न स्थानीय स्तर पर मना रही है। लखपत सिंह की जीत की खबर आते ही कार्यकर्ता और समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला। उत्तराखंड में पिछले 10 साल में जितने भी उपचुनाव हुए बीजेपी ही जीतती रही। पहली बार बीजेपी हारी है। 10 साल बाद उपचुनाव में कांग्रेस को यहां 2 सीटों पर जीतने का मौका मिला। बद्रीनाथ की हार बीजेपी को काफ़ी परेशान करने वाली है। 2022 के उपचुनाव में बीजेपी बद्रीनाथ से हारी। बीजेपी लगातार 2 बार बद्रीनाथ से चुनाव हारी है। वहीं अयोध्या से लोकसभा का चुनाव भी हार चुकी है। 2022 में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी के जीतने पर इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी इस बार लखपत सिंह बुटोला के जीतने पर हो रही है। इसकी वजह है अयोध्या से बीजेपी का हारना और इंडिया गठबंधन से अवधेश प्रसाद का जीतना। आपको बता दें, बीजेपी के लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में हुई हार और बहुमत से दूर होने का जख्म अभी भरा ही नहीं था कि उपचुनाव के आज आए नतीजों ने जख्म को फिर से हरा कर दिया। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में केवल 2 सीटें आई हैं। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। इंडिया गठबंधन में जहां कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत का परचम फहराया है, वहीं टीएमसी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने एक एक सीट पर जीत दर्ज की है। नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर खुशियां जाहिर की और लिखा कि अधिकतर सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जलवा बरकरार रहा। वहीं उनकी सरकार पर
मंडरा रहा खतरा भी टल गया। दरअसल राज्यसभा चुनाव में 6 विधायकों के बगावत के बाद सरकार खतरे में आ गई थी, मगर उपचुनाव में मिली जीत से यह खतरा टल गया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में अब विधायकों की कुल संख्या 68 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 28 विधायक हैं। हिमाचल प्रदेश की इन तीनों सीटों पर पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था, मगर इस बार 2 सीट कांग्रेस और 1 भाजपा को मिली है। बंगाल में बरकरार है ममता जी का जलवा। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। पिछली बार इनमें से 3 रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बागदा सीट में भाजपा ने चुनाव जीता था, मगर उपचुनाव में टीएमसी ने सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया है। बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता और तमिलनाडु में डीएमके ने चुनाव जीता। बिहार की रुपौली सीट निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह के खाते में गई है। हिमाचल प्रदेश में इन 3 विधायकों ने इस साल फरवरी महीने में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। इस बार तीनों ही उम्मीदवारों ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह को जीत मिली है। वो 3252 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। इंडिया गठबंधन की ये बड़ी जीत है। राहुल गांधी संसद में मणिपुर, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठाते रहे। विपक्ष के नेता की भूमिका भी निभाते रहे। मजदूरों के पास पहुंचे, उनका हाल जाना, मणिपुर पहुंचकर उनकी तकलीफें सुनी। आज परिणाम ये आया, बीजेपी 13 उपचुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई। इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की ये बड़ी जीत है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने 13 में से 10 सीटों पर उपचुनाव जीता। बीजेपी अयोध्या हारी तो अब बद्रीनाथ भी हार गई। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा, अब लोग नफरत की राजनीति खत्म करना चाहते हैं और मोहब्बत की राजनीति करना चाहते हैं। आपको बता दें, अभी यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 5 सीटें सपा के पास थी, 3 बीजेपी के पास थी, 1 रालोद और 1 निषाद पार्टी के पास थी। अब यूपी में क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो होने वाले इस चुनाव में भी बीजेपी 1-2 सीटों पर ही सिमट जाए। नज़र तो यही आ रहा है। अगर राहुल और अखिलेश का जलवा कायम रहा तो 10 में 8 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है।